आदरणीय संपूर्ण दर्शक महानुभाव में मैं सुशील यादव की तरफ से पुनः आप सभी में नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष कारिक महाराज के इतिहास, कारिक महाराज की कथा भाग 5 लेके उपस्थित हूं। कृपया करके आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को सेवा में बराबर कारिक महाराज का जो कथा सब है वो लेकर मैं उपस्थित होता रहूं। कृपया आप लोग अपने प्रेम और सद्भाव मुझ पर बनाए रखिए। मैं विलंब न करके कारिक महाराज का कथा का भाग जो 5 है शुरुआत करता हूं। तो जब हारिन और हरवाहा जब कल जोड़कर हाथ जोड़कर जब दिनकर जी महाराज जो साधु रूप में वहां बैठे हुए थे उनके पास खड़े हो गए, रोने लगे दोनों कि मुझे माफ कर दिए। हे साधु महाराज, मेरे घर में एक भी चावल का दाना नहीं है जो मैं आपको भोजन बनाकर अब ग्रहण करा सकूं। अब दिनकर जी महाराज तो अंतर्यामी थे, वो तो सब जानते थे, उनका जो दिनचर्या था वो सब जानते थे, फिर भी वो कर्म कर रहे थे, वो सब जानते थे। अब उन्होंने क्या किया, जब सारी बात हारिन और हरवाहा ने अपने सारी जो व्यथा थी, अपनी जो दुखरा थी, जो सब दिनकर जी महाराज को सुना दी। लेकिन दिनकर जी महाराज हारिन से बोले कि हे हारिन, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारे दरवाजे पर एक भिक्षु के भांति आया था, तुमने मुझे यहां बैठाकर भोजन के लिए तुम स्वयं मुझे आमंत्रित की और मैं घंटों मुझे बिठाकर अब तुम मुझे बिना भोजन कराए मेरा अपमान कर रहे हो। तो ठीक है, यदि तुम मुझे भोजन नहीं करा सकती हो तो मैं एक ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ लौट रहा हूं और तुम्हें अब जो करना है करो, लेकिन तुमने एक साधु और ब्राह्मण को अपमान किया है। इस बात पर हारिन और हरवाहा को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी लज्जित हुई दोनों, और कल जोड़कर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके इस चरण में क्या सेवा कर सकती हूं। एक भोजन के सिवाय और जो सेवा होगा मैं आपके शरण में करने के लिए तैयार हूं। बस मेरे घर में और कुछ नहीं है, आप क्या और कुछ सेवा है तो मुझे बताइए। अब दिनकर जी महाराज को तो उद्देश्य कुछ और ही था, उनको तो जो मेजर जो उद्देश्य था, मुख्य जो उद्देश्य था, वो सती को ही पता लगाना था। और उसे उन्हें पहले ही भान हो गया था कि ये जो हारिन है वही महिला है जिन्हें वो 48 वर्ष से खोजते हुए वहां आ गए थे। वो वही सती महिला है, उन्हें वो भान हो गया था, फिर भी उनका जांच लेना तो जरूरी था। अब हमारे दिनकर महाराज जी एक जांच की तरीका अपनाई कि ये हारिन सचमुच जो मुझे लगता है, जो मेरा दिव्य दृष्टि कहता है, वो वही सत्य है या नहीं। चलो इसका सत्यताई का भी परीक्षा ले ले। अब दिनकर जी महाराज बड़े निष्ठुर कठोर काया वाले हृदय बनाकर हारिन से बोले कि हारिन, यदि तुम मुझे आतिथ्य करना चाहते हो, तुम दोनों यदि मेरा आतिथ्य करना चाहते हो, मुझे तुम यदि कुछ खिलाना ही चाहते हो तो तुम्हारे पास है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम चाहो तो मुझे खिला सकती हो, तुम्हारे घर में मेरे खिलाने योग्य वस्तु है,
बस तुम मुझे खिलाना नहीं चाहती हो, तुम बात पर बात बदले जा रही हो और कुछ नहीं है। और रोने लगी हरिण और हड़बा, नहीं नहीं प्रभु, मेरे घर में मेरे पति और मैं और एक पुत्र के सिवाय और कुछ नहीं है खाने की योग्य वस्तु, मैं क्या खिलाऊं। बोला बस मैं वही तो बोल रहा हूं कि तुम मुझे यदि खिलाना चाहो तो तुम्हारे घर में ही खिलाने योग्य वस्तु है, तुम मुझे खिला सकती हो। तुम हाँ तो कहो, पहले तुम हाँ कहो कि तुम खिलाने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे खिलाने योग्य वस्तु तुम्हारे घर में क्या है। अब हरिण और हरवाहा दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप आज्ञा तो करे, यदि मेरी प्राण भी देकर आपके यदि भोजन की कोई व्यवस्था हो सकता है तो मैं करूंगा। बड़े मुस्कुराते हुए भाव में हमारे दिनकर जी महाराज ने बोल दिया, हे हरिण, तुम्हारे घर में एक तुम्हारे छोटे पुत्र है, तुम चाहो तो उसी को मारकर और उसका जो कोमल कलेजी होता है, जो कलेजी जिसे हम लोग कहते हैं, वो कलेजी मुझे ला कर दो, मैं उसी को भोजन के रूप में ग्रहण कर लूंगा और तुम भी धन्य हो जाओगे और तुम्हारा जो वचन है वो भी पूरा हो जाएगा। अब सोचिए कि किसी को आज के जमाने में यदि कोई ये कहे कि आप अपने बेटे को मारकर और उसको मांस बनाकर मुझे खिलाइए, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ हमारे समाज में कोई भी चाहे कितना बड़ा भी भक्त हो स्वीकार नहीं करेगा, संभव नहीं है। लेकिन बड़े असमंजस में पड़ गए और दिनकर जी महाराज तो भीतर से ही मुस्कुर रहे थे, मंद मुस्कान दे रहे थे कि चलो भाई, आज सती को तो पता लग ही जाएगा। हरिण और हरवाहा बड़े चिंतित हो गए, उनकी आंख से अश्रु की धारा ऐसे बहने लगे कि मानो कि उनके आंसुओं से एक नदी बन जाए। इतने आंसू उनके टप 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 टप। हरवाहा इस तरह बिखलाने लगे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और हरिण को तो लगा तो मानो किसी चोटी से वो नीचे गिर गई है, उनके प्राण उनके शरीर से निकल गया, क्योंकि एक ही तो पुत्र था जिसे हमारे दिनकर जी महाराज ने अपने भोजन के रूप में मार के उनके कलेजी खाने के उसको आज्ञा दे दिए हुए थे। उस समय हरिण बहुत रोने लगी, हरिण का चेहरा पूरा उदास हो गया। हरवाहा तो उसी समय के हे ब्राह्मण देवता, माफ करे, मेरा एक ही तो पुत्र है और मेरा अब उमेर जो भी है, मैं वृद्धा अवस्था में आ चुका हूं, अब मेरा कोई संतान भी नहीं हो सकता। यदि मैं इसे मार के आपके खिला दूंगा तो मेरा वृद्ध अवस्था का परिवरिश कौन करेगा? ये संभव नहीं है ब्राह्मण देवता, ये संभव नहीं है। लेकिन हरिण हार नहीं मानी, वो बोली कि हे ब्राह्मण देवता, थोड़ी देर के लिए मुझे समय प्रदान करें। वो अपने पति देव को लेकर दूसरे कक्ष में गए और पति से हटपीट करने लगे, उन्हें समझाने लगे कि अतिथि को स्वागत करना, अतिथि अभ्यागत को स्वागत करना, उसको मान रखना बहुत बड़ा धर्म का काम है। मैं एक सती नारी हूं और मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण भूखा चल जाए, वो मुझे आज्ञा दे दिए हैं तो, और फिर भी वो भूखा चला जाए, तो इससे बड़ा अबजस क्या हो सकता है? मैं इस जीवन के लेकर क्या करूंगी? ये शरीर किस काम का? जो शरीर किसी ब्राह्मण को यदि सेवा और अतिथि का मतलब होता है ईश्वर भगवान, और यदि भगवान को स्वागत यदि हम नहीं कर सके तो इस शरीर से क्या लेना है? ये पुत्र हमारे किस काम का, जो अपने माता और पिता का लाज न रख सके? बहुत हटपिट हुआ, समझाए, लेकिन हरवाहा तो मान नहीं रहा था। फिर भी हरिण अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, फिर भी हरिण
अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पति देव को मना ही लिया और मना के गए फिर दिनकर जी महाराज के पास, ब्राह्मण देवता के पास, और बोले ठीक है, आप कुछ देर के लिए यहीं विराजमान हो जाए, मैं अपने पुत्र को काट कर उसका कोण और कलेजी जो होता है निकाल कर लाती हूं। नया प्रश्न फिर डाल दिए हमारे दिनकर जी महाराज ब्राह्मण देवता। बोले नहीं नहीं, यदि तुम अपने पुत्र को मारने जाओगे तो तुम दोनों पति पत्नी के आंख से अश्रु नहीं आना चाहिए, एक भी आंसू का बूंद नहीं टपकना चाहिए, तुम्हारा चेहरा हंसता हुआ होना चाहिए, और याद रखो तुम्हारा पुत्र कभी आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो उस मांस को, उस कलेजी को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। बोला ठीक है, हे प्रभु, यदि आपका ऐसा ही आज्ञा है तो ऐसा ही होगा। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को आवाज लगाया और बेटे वहां पर उपस्थित हो गया। जब बेटा वहां उपस्थित हो गया तो बेटे से बोले कि हे पुत्र, आज तुम्हारे माता और पिता के बड़े भारी भाग्य का परीक्षा है। तुम्हारे माता और पिता एक बहुत बेवश है, आज एक परीक्षा में फंस गई हुई हूं हम दोनों। आज एक साधु बाबा ने तुम्हें मारकर और तुम्हारा कलेजा खाना चाहता है, हम क्या करें? अरे वाह, उनका पुत्र भी कोई कम धर्मात्मा था। वो हंसते हंसते बोले, मां, यदि माता पिता का आज्ञा का पालन न करे वो पुत्र किस काम का, वो पुत्र किस काम का जो अपने माता पिता का प्रतिष्ठा न रख सके, अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का स्वागत न कर सके। मां तुम मत रो, पिताजी आप मत रोइए, आप लीजिए खंजर और मेरा जो गर्दन है उसे आप काट कर मेरे सीने में के अंदर जो कोण और कलेजी है उसे निकाल कर आप ब्राह्मण देवता को अर्पण कीजिए। मेरी आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं आएगा। जब ऐसी भाव, ऐसी वचन जब माता हारी ने अपने पुत्र के मुख से सुनी तो छोड़िए बात को, उन्हें गर्व हुआ कि मेरे कोख में ऐसे दिव्य बालक जन्म लिया है जो आज अपने माता और पिता के प्रतिष्ठा के लिए, अतिथि अभ्यागत के लिए अपने प्राण हंसते हंसते देने के लिए तैयार है। अब उसी घर में काटने में असमर्थ होने का दोनों एक खंजर लेकर अपने पुत्र को लेकर एक जंगल के कुछ दूर गए और अपने पुत्र को वहां काटकर एक प्लेट में कोण और कलेजी निकालकर वहां से आए और आकर दोनों हाथ जोड़कर और प्लेट, कोण और कलेजी वाला प्लेट जो था ब्राह्मण देवता के आगाड़ी रख दी। बोले हे अतिथि, हे देवता, हे ब्राह्मण देवता, अब इस कोण और कलेजी को स्वीकार कीजिए, इस कलेजा को आप स्वीकार कीजिए, इसे ग्रहण कीजिए। दिनकर जी महाराज फिर नए बात कर दिए। उन्होंने बोले अरे तुम दोनों बहुत ही झूठे हो, बहुत पाखंड किए हो, तुम दोनों हमारे साथ छल किए हो। कहीं दूर जाकर किसी जनावर को मारकर उसका कोर और कलेजी लेकर मेरे पास आ गए हो और बोलते हो कि मैं अपना पुत्र कर मार के उसका कलेजी लाई हूं। तुम दोनों बहुत ही झूठे हो। तुमने फिर से दोबारा मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब मानिए कि जो अपने बेटे को अपने हाथ से खंजर से एक कतार से काट कर उसका कोण कलेजी लाई हो और उस माता पिता को यदि पुनः कोई कहे कि तुम उसे झूठ बोल रहे हो और तुम किसी जनावर का कोण कलेजी लेकर आ गए हो तो उनके हृदय पर क्या बीतेगा, जरा अनुमान लगाइए। और रोने लगी, बिलखने लगी। अब दिनकर महाराज तो अंतर्यामी थे, वो तो जानते थे कि सचमुच इसने अपने बेटे को कत्ल किया है और उसका ही कलेजी मेरे पास लाया है। तब दिनकर जी महाराज बहुत खुश हुए कि नहीं, यही वो सती है, ये सती पता मुझे लग ही गया है आखिर।
और बहुत खुश हो गए और मन ही मन उन्हें बोले कि हरिन, तुम्हारा पुत्र तो जिंदा है। वो अपने दिव्य शक्ति और अपने शक्ति से, बलबूते से दिनकर जी महाराज उनका जो बेटा था उन्हें पुनः जीवित कर दिए। देखिए, उन्हें पुनः जीवित कर दिए। ये बात हारिन और हरवाहा को पता नहीं था। जीवित कर दिए और उनके घर के एक कोने में उन्हें लाके खड़ा कर दिए और बोले, तुम झूठ बोलती हो, अपने पुत्र की आवाज लगाओ, वो यहां भी जिंदा है। बोला, नहीं महाराज, हम अभी मार के आए हैं, ये संभव नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, मुझे माफ कीजिए। इन्हीं हाथों से अभी भी खून इसमें लगा हुआ है, इन्हीं हाथों से मैं अपने बेटा को गर्दन काटा है, इन्हीं हाथों से कलेजा और उसको फोक्सा निकाला है, वो जिंदा नहीं है प्रभु। बोले, आवाज लगा के तो देखो। जब अपने पुत्र को आवाज लगाए तो दौड़े दौड़े मां के पास आ गए और मां के आंचल पकड़ लिए। मां मां बोलो, क्या कर रही। अब मानिए कि जब पुत्र आया तो हमारे माता हारिन और जो हरवाहा थे बहुत लज्जित हो गए कि अरे बाबा, ये क्या चमत्कार है। अपने इन्हीं हाथों से अपने बेटे को काटे थे, इन्हीं हाथों से उसका कलेजा निकाले थे और अभी भी जिंदा है। उन्हें लगा कि भाई ये कैसा भ्रम है, मैंने कोई भ्रम सपना में तो नहीं बेटा को मारा, ये जिंदा कैसे है। या मैं अभी तो कोई सपना नहीं देख रहा हूं कि मेरा बेटा जिंदा है, या कोई माया तो नहीं है इन ब्राह्मण देवता को जो मुझे माया में पार रहे हैं, मेरे बेटा को मरवाकर पुनः मुझ पर माया कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। भ्रमित होने लगे। बेटा को पकड़ा तो देखा, भाई बेटा तो है। आश्चर्य लगा। तब दिनकर जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि धन्य हो हे हारिन, तुम धन्य हो। हे हरवाहा, तुम दोनों पति पत्नी धन्य हो। तुम्हारा बेटा भी धन्यवाद का पात्र है। मेरा उद्देश्य सफल हुआ और दिनकर जी महाराज प्रकट हो गए, अपने रूप में प्रकट हो गए। श्री प्रकट हो गए दिनकर जी महाराज, अपने दिव्य रूप में वहां प्रकट हुए। माता हारिन, हरवाहा और उनका पुत्र उनका पैर पकड़कर उनके चरण वंदना करने लगे। प्रभु, ये कैसी लीला आपका, ये कैसी जांच। बोला, दिनकर जी महाराज बोले, हे हारिन, इस धरती पर एक लौना नाम का जोगिन है, उसका चेलिन है मारिन चमेन, उसका भी चेलिन है नैना और मैना, और ऐसे बहुत सारे चेलिन हैं जो कामरूप राज्य में रहते हैं और सारे मानव पर संकट बन गई हुई है। दिन रात तिनके के भांति मानव को अपने जादू के, अपने तंत्र मंत्र टोना, जादू टोना से मार रही है और ऐसे चलता रहा तो सारे संसार को अपना जादू का साम्राज्य बना लेगी और सारा मानव को, इस सृष्टि को सर्वनाश कर देगी। इसे तो माता शक्ति के आदेशानुसार मैं तुम्हारे खोज में निकला था और 48 वर्ष के बाद आज तुम मुझे मिली हो। आज के बाद तुम हारिन हरवाहा नहीं रहोगी। आज के बाद मैं तुम्हें एक दिव्य नाम देने जा रहा हूं। उस समय हरवाहा जो था उनका नाम भगवान दिनकर जी महाराज धर्मराज कहकर घोषित किए। धर्मराज। और माता जो हारिन थी उनका नाम धर्मा सती कहकर घोषणा की। और जो उनका पुत्र थे उनका नाम ज्योतिष महाराज करके भगवान नया नामाकरण कर दिए। उसी दिन से धर्मराज, माता धर्मा सती और ज्योतिष महाराज का नाम इस सृष्टि में नया नाम से विख्यात हुआ। अब इसका अगला भाग मैं आपको अगली वीडियो में पुनः बताऊंगा। जय हकारी महाराज।